हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को। कुरुक्षेत्र, जैसा कि आप सभी को पता है, एक युद्ध भूमि रही है, रणभूमि रही है। तो सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है ये एक जर्नल है ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो हम फिर से इसे कह सकते हैं कि विकास की ये रणभूमि हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं जमीन पे, वो हमारे तक इस मैगजीन के थ्रू पहुंचते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन का मार्च मंथ का इशू, जो था बजट फॉर रूरल इंडिया। आप सभी को पता है फरवरी 1 को बजट रिलीज होता है। उसमें रूरल इंडिया के लिए क्या था, और जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। रूरल एरिया को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर की बात डेफिनेटली होगी, उसके साथ साथ हेल्थ की भी बात होगी, एजुकेशन की भी बात होगी, एमएसएमई की भी बात होगी, सभी चीजों की बात होगी। तो यहाँ पे आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, क्विकली हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बजट हम एक बार पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो सारा रिपीटिशन नहीं करेंगे, केवल वो आपको दिखाएंगे कि जो कुरुक्षेत्र मैगजीन ने फोकस किया है, और ये काइंड का रिवीजन हो जाएगा आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि ये विजनरी बजट है। विजनरी बजट की जब हम बात करते हैं तो बात हम करते हैं अमृत काल की। तो आप सभी को पता है हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 25 ईयर के बाद हम 100 ईयर सेलिब्रेट करेंगे, जिसे अमृत काल का नाम दिया गया है। हमारी जो एम या फिर हम कह सके टारगेट्स हैं वो क्या है? To create the opportunity for citizens with the focus on the youth, then growth and the job creation, strong and stable मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सो दैट की सारी चीजें हो सके। तो इस बार गवर्नमेंट ने जो फोकस किया बजट में, वो सप्तऋषि को फोकस किया है। ये सारी चीजें सप्तऋषि में इंक्लूडेड है। इन्हें अभी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आप ये देख सकते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच है सारे ही सेक्टर्स के लिए, इकोनॉमी के, और उसके साथ साथ ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे समाज के हर एक तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे किया गया है। स्टार्ट करेंगे हम बजटरी प्रोविजन जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए किया गया है। आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर हमारी जो कंट्री में अभी भी जो रूरल एरिया है, अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बोले तो 68.8% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। और जो ये पॉपुलेशन है, अगर आप देखेंगे, मेजरली या फिर लार्जली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है स्कीम्स पे, अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमारी एक मेजर स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसे हम इनकम सपोर्ट स्कीम कहते हैं। इस इनकम सपोर्ट स्कीम में इस बार जो बजटरी एलोकेशन किया गया है 60,000 किया गया है। लास्ट ईयर ये बजटरी एलोकेशन 68,000 था। एक टाइप से देखने से ये प्रतीत होगा कि ये कम है, बट ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हर एक फार्मर को, एलिजिबल फार्मर जिसके पास लैंड होल्डिंग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, हम हर किसी को 2000 रुपीज पर क्वार्टर, या फिर आप कह सकते हैं ना इंटरवल ऑफ 4 मंथ्स, ये इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 6000 पर ईयर की। बट पहले क्या हुआ था, काफी सारे बोगस जो बेनिफिशरीज थे, मतलब जो एक्सक्लूजन कैटेगरीज हैं, वो भी इसका लाभ उठा रहे थे। धीरे धीरे जब प्रॉपरली सारी चीजों को चेक किया गया तो काफी बोगस बेनिफिशरीज इससे हटे हैं। तो इफेक्टिविटी या फिर हम कह सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ी है, इसलिए बजटरी एलोकेशन कम हुआ है। अदरवाइज गवर्नमेंट सभी को ये प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा ये बजटरी एलोकेशन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डेटा अगेन बार बार डिस्कस करने से कोई बहुत ज्यादा याद नहीं होता है। आप सभी को पता है इस साल हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खास है। G20 इंडिया में हो रहा है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है। और ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, ये रिकमेंडेशन की थी 2021 में इंडिया ने। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में इंडिया ने सबसे बड़ा पहले चेंज किया, वो ये चेंज किया कि बजट में अनाउंस किया गया कि जो हमारे न्यूट्री सीरियल्स हैं, यानी कि मिलेट्स हैं, उन्हें हम श्री अन्न के नाम से उन्हें हम श्री अन्न के नाम से बोलेंगे, या फिर उन्हें श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो इंडिया अगर आप देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा श्री अन्न के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो भी हैं, और इसके साथ में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को एंटिसिपेट किया गया है। तो बेसिकली यही है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये तो आपको याद रखना ही है, मे बी कई बार क्वेश्चन हो सकता है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव, ये दूसरा एक बड़ा मेजर फोकस है गवर्नमेंट का। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन हुआ करता था,
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन, फार्मर वेलफेयर और इसी में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री भी हुआ करता था। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे। पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज है उसको अलग करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई। अभी कॉर्पोरेशन को भी यहां से हटा के एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बना दी गई है। तो बेसिकली कॉर्पोरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर हम लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू भी, या फिर एग्रीकल्चर को डेवलप करने की भी बात करते हैं, आप सभी को पता है जो हमारी कंट्री का जो मॉडल है वो कैसा मॉडल है, कॉर्पोरेटिव मॉडल है। चाहे आप किसी भी चीज में देखें, फर्टिलाइजर खरीदने से लेके जो प्रोड्यूस बेचने तक का है, हर जगह कॉर्पोरेटिव्स के थ्रू ये होता है। और कॉर्पोरेटिव क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें एक बड़ा इनिशिएटिव है कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 कॉर्पोरेटिव्स विद द 2,516 करोड़ रुपीस। तो कंप्यूटराइजेशन होगा तो बहुत सारी चीजें इजी होंगी। आप सभी को पता है बैंक्स में जब सीबीएस आया उसके बाद से बैंकिंग कितनी आसान हो गई। सिमिलरली जो बहुत बड़ा मैन पावर या जो हमारा टाइम जाता है चीजों में, वो बहुत इजी हो जाएगा अगर कंप्यूटराइजेशन हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस इस पे है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए हम देखेंगे तो 2.6x इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इन लास्ट 9 ईयर। बजट एस्टिमेट अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिक्रीज दिखेगा। वो डिक्रीज होने का रीजन लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट से, अगर 2021-22 का देखेंगे 2228 था, उससे ज्यादा है, बट लास्ट ईयर से ये कम है। इसका रीजन मनरेगा में जो अलॉटमेंट थी वो कम हुई है। आप सभी को पता है 2020 के टाइम पे कोविड की वजह से मनरेगा का अलॉटमेंट बहुत ज्यादा, एलोकेशन बहुत ज्यादा हुआ था लास्ट 2 ईयर में। अभी वो थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, विमेन एम्पावरमेंट गेन मोमेंटम। और ये कैसे मोमेंटम गेन करती है? थ्रू द DNRLM स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, from 2.3 crore SHG members in 2014 to 9 crore SHG members in 2023। तो एक बहुत बड़ी लीप है। बजटरी एलोकेशन अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन है इट इज अंडर द मनरेगा, देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके बाद जो ये है ये NRLM के लिए है, देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एंड देन ये बाकी अदर स्कीम्स के लिए है, जिसमें कि एनसेप और SPMRM ये सारी स्कीम्स रहती हैं। तो मेजर जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वो मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, NRLM, देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ओके, बजटरी एलोकेशन अगर रूरल डेवलपमेंट का देखेंगे तो 7th हाईएस्ट एलोकेशन है सारी मिनिस्ट्रीज को मिला के। अपसर्ज देखा गया है 2013 एंड 14 से कंपेयर किया गया है। अब हम इंडिविजुअली अगर स्कीम को डिस्कस करें तो आप सभी को पता है मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस साल जो इसमें बजटरी एलोकेशन है वो अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस किया गया है, जो कि 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005 एंड ये 716 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को अभी कवर करती है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मनरेगा स्कीम से रिलेटेड। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो 2016 में इसको रिवैम्प किया गया था, बट ये स्कीम नई नहीं है। इंदिरा आवास योजना के नाम से ये स्कीम पहले से चली आ रही है 1985 से। सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन है इसका यूनियन बजट में। आप देखेंगे कि ये स्कीम क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द रूरल पीपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउस ऑफ 25 स्क्वायर मीटर विद बेसिक अमेनिटीज, पाइप्ड वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन, उज्ज्वला स्कीम, जितनी भी स्कीम्स है, उजाला उज्ज्वला स्कीम्स को भी यहाँ पे एक टाइम से हम कह सकते हैं कन्वर्ज किया गया है। आप ये मुझे बताइएगा कि ये स्कीम कब तक के लिए है, मतलब ये टारगेट ईयर क्या है इस स्कीम का, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में 25 दिसंबर 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड हैबिटेशंस के लिए बहुत बड़ी एक स्कीम है। अगर हम देखेंगे एलोकेट किया गया 19,000 करोड़ रुपीस 2023-24 में, जो कि नियरली 12% है टोटल डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बजट का। NRLM जिसकी बात अभी हमने की गई है, ये मार्च 2016 में इसको रिनेम किया गया, कई बार इसका नेम चेंज हुआ ना, आजीविका से। Then it is aimed to create the sustainable self-employment opportunities for the rural people and improve their access to the financial service and specifically the women beneficiaries पे इसमें काफी ज्यादा फोकस किया गया है। DNRLM, इन सारी स्कीम्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है।
पहले भी वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको सेपरेट डिस्कस करेंगे, अभी हम एक जस्ट देखते हुए चल रहे हैं। एनसेप स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आप सभी को पता है वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है हमारे कंट्री में हर एक उन सभी ओल्ड एज पर्सन को जिनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं, हम कह सकते हैं रूरल ओल्ड एज सपोर्ट नहीं है, तो उनको ये पेंशन दी जाती है। पहले 3000 रुपीज थी, अभी 3600 ये दी जाने लगी है फॉर इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। ओके, मतलब 1200 रुपए पर महीने। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें स्कीम्स हैं, और ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1995 से, एलोकेट ये किया गया है, इसमें 18.40% इंक्रीज है। SPMRM श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, अर्लियर इस स्कीम को बोला जाता था पूरा PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया। तो बेसिकली क्या है, ये 2016 में लॉन्च की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड, जो ग्रामीण और शहर का जो अंतर है उसको खत्म करना है। कैसे, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड दोज रिलेटेड टू द मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर स्टिमुलेटिंग द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरिया। तो ये टारगेट किया गया है कि जो ग्रामीण और शहर वाला जो डेफिनेशन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं उनको कम किया जा सके। मिशन क्या है, 300 रूरल अर्बन क्लस्टर्स विद मैटिक इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री, ये टारगेट किया गया है। देन लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा कैसे, हम बात तो कर रहे हैं बट होगा कैसे। तो गवर्नमेंट ने बजट में जो फोकस किया उनमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव वाटर प्लानिंग। अब आप कहोगे कि यार पानी की प्लानिंग करने से कैसे विकास हो जाएगा, या फिर ये लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। बट अगर आप देखेंगे ग्रामीण विकास का या फिर रूरल डेवलपमेंट के जो बेसिस होते हैं, वो सबसे पहले उसमें वाटर ही आता है। वाटर की शुरुआत होती है वाटरशेड मैनेजमेंट से या वाटरशेड डेवलपमेंट से, जलागम विकास हम जिसे कहते हैं। उसका क्या मतलब है, अगर हमारे किसी भी ग्रामीण एरिया में या फिर रूरल एरिया में पानी है तो वहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है, वहां पे लाइफ हो सकती है, वहां पे कैसा भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर पानी ही नहीं है तो फिर आगे कुछ भी सोचा नहीं जा सकता है। ओके, देन प्रमोटिंग नेचुरल एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ये आज के टाइम की जरूरत है। देन एंश्योरिंग द बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल हेल्थ कार्ड इसके लिए काफी ज्यादा प्रमोट किए गए। प्रमोटिंग एंड नर्चरिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी को ये प्रॉब्लम भी पता है कि जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं दे आर इन द मार्जिनल कैटेगरी। मार्जिनल कैटेगरी में होने की वजह से वो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा बार्गेन या फिर हम कह सकते हैं डील नहीं कर सकते। तो फार्मर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करें, सो दैट कि जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है यहाँ पे, वो प्रोड्यूसर के साथ मिलकर बेटर इनकम या फिर बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सके। मैपिंग, जियो टैगिंग, एग्री लॉजिस्टिक्स का कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द कम्युनिटी लेड विलेज स्टार्टअप्स। Then connecting unconnected area specifically for the cold supply chain so that की perishability जो है वो थोड़ी सी कम की जा सके और जो shelf life है वो increase हो सके। Integrating e-negotiable warehouse receipt with the e-NAM, तो ये भी एक important है। और जो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स हैं, गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, सो दैट की जो उसकी टाइम यूटिलिटी है या फिर हम कह सके प्लेस यूटिलिटी है, दोनों ही चीजें बढ़ पाती हैं। अदरवाइज वो पेरिशेबल एक तो कमोडिटी वैसी ही है और बहुत जल्दी फिर खराब भी हो जाती है, मार्केट नहीं मिलता है। तो प्रमोटिंग द फिशरी सेक्टर, डबलिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, नॉट ओनली मिल्क बल्कि हर जगह पे इसको फोकस किया जा रहा है। यूटिलाइजिंग एनहांस्ड फार्म क्रेडिट ऑल्सो। अब हम हेल्थ की बात करें, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो पहले हमारा शरीर सही रहना चाहिए तब बाकी सारी बातें होंगी। जैसे कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते, तो पहले पेट भरना चाहिए उसके बाद ही सारी चीज होगी। पहले तो यही होना चाहिए कि हेल्थ हमारी सही रहनी चाहिए। हेल्थ में 2.6 इंक्रीज है, अगर आप देखेंगे ये टोटल इंक्रीज है बजट में। इफिशिएंट और इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो बजटरी एलोकेशन है 89,155 करोड़ रुपीस का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है। बट जो इस बार फोकस किया गया है वो मेजर 4 पॉइंट्स हैं, और जो कि रूरल एंड अर्बन दोनों जगह के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग इन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट, आप सभी को पता है कोविड के बाद से रिसर्च में काफी ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है, मेडिकल रिसर्च में। मॉडर्नाइजिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक लेवल पे, अभी ये क्या लेवल है अगर आपने देखा होगा, एक बहुत सिस्टम पे ही चेंज किया गया है नीचे से लेकर ऊपर तक, इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज ऑल्सो, इंक्रीजिंग द ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंक्रीज किया जा सके उनका नंबर, और न सिर्फ एलोपैथ में, आयुर्वेद, यूनानी या जितने भी हमारी बाकी चिकित्सा पद्धति हैं सभी में, और स्पेसिफिकली फार्मेसी या फिर बाकी नर्सिंग में भी। देन एमएसएमई सेक्टर ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, अगर आप देखेंगे एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हम इसको सेकेंडरी सेक्टर में क्लासिफाई करते हैं, बट आपको पता है हमारा मेजर फोकस
कॉर्पोरेट की तरफ होता है, बट अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमएसएमई। एमएसएमई की अगर आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे, जीवीए 2018-19 से 30.5 इंक्रीज हुआ है, हालांकि डिक्रीज भी हुआ था कोविड की वजह से। अभी लेटेस्ट अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो 90% जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एमएसएमई की हैं, 40% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड नियरली 35% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट इज फ्रॉम द एमएसएमई। Okay, then moreover a significantly large proportion of MSME sector operates in the rural area and after agriculture this sector is the biggest employment। अब यहाँ पे दोनों चीजें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आफ्टर एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी इज द एग्रीकल्चर इन द रूरल एरिया एंड आफ्टर दिस द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन द रूरल एरिया इज द एमएसएमई। आपको पता है कि एमएसएमई में जब हम माइक्रो की बोलते डेफिनेशन भी चेंज की गई थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके अब क्या प्रोविजन किए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो 9,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं फॉर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सो दैट कि उनको कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सके अप टू 2 लाख करोड़ रुपीस टू एमएसएमई एट अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ 1%। टर्नओवर जो माइक्रो एंटरप्राइज का है 2 करोड़ रुपीस कैन नाउ टेक द बेनिफिट of the presumptive taxation limit which has been increased from 2 crore to 3 crore rupees। then similarly national logistic policies है 6,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं raising and accelerating MSME performance रैंप के लिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान इज अ स्पेशल पैकेज सो दैट की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, जैसे मैंने कहा था ना कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, वो एमएसएमई की सप्लाई चेन इंप्रूविंग देयर क्वालिटी एंड वो स्केल अप कर सके अपने बिजनेस को, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द एजुकेशन, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। कोविड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले। बजट को इंक्रीज किया गया, स्कूल एजुकेशन के लिए 68,804 और हायर एजुकेशन के लिए 44,094 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। अगर आप देखेंगे अभी भी जो हमारा मेजर एलोकेशन है वो स्कूल एजुकेशन की तरफ है, हायर एजुकेशन की तरफ कम है, क्योंकि हमारे लिए अभी इंडिया के लिए एक चैलेंज अभी भी है कि कैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन बढ़ाई जा सके। तो डिफरेंट मॉडल पे काम किया जा रहा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो, देन उसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए भी चाहे आईआईटीज आईआईएम्स है, ये सारी चीजें, इसको मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जन अनुसंधान मोटो पे ये सारी चीजें चल रही हैं। देन बजट फॉर यूथ, क्योंकि अमृत काल में ही आपने देखा कि यूथ को ज्यादा फोकस किया गया, स्टार्टअप्स को फोकस किया गया है। तो अगर आप देखेंगे यूथ के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि स्किल डेवलपमेंट प्लस स्टार्टअप, ओके, तो मतलब जॉब टेकिंग से ज्यादा जॉब गिविंग वाला जो एटीट्यूड है वो आ सके। स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको सेटअप किया जा रहा है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ स्कीम लेके आ रही है। देन टूरिज्म की बात करेंगे तो बजट काफी इंक्रीज किया गया है और जो फोकस गवर्नमेंट ने किया है वो 76 प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम, 15 टूरिस्ट सर्किट जो स्वदेश दर्शन के अंदर बनाए गए हैं, 45 प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द प्रसाद स्कीम, 6.19 जो मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड हुए थे 2022 में, विच इज अ 4-fold इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर। हालांकि प्रीवियस ईयर या उससे पहले साल वाले साल में कोविड की वजह से काफी सारी चीजें और स्पेसिफिकली टूरिज्म सेक्टर को तो बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। तो ये इसका टारगेट है। स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सो दिस इज ऑल फॉर द कुरुक्षेत्र मैगजीन। हमने इसमें सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की, एक टाइप से ये रिवीजन था, जस्ट ये समझने के लिए कि गवर्नमेंट किस किस चीजों में फोकस कर रही है और रूरल पर्सपेक्टिव से कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीबी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम भी आपको प्रोवाइड करता है फ्री मॉक टेस्ट। आप उनके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर अटेम्प्ट करें, चाहे आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएफओ या फिर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या नॉन एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।